अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मिस डीएनए हूँ और मैं आपको ग्रेड 4 के साइंस के लेक्चर में वेलकम कहती हूँ। आज का हमारा लेक्चर दर्जा हरारत और उसकी पैमाइश यानी टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में है। इस लेक्चर को देखने के बाद आप जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने के काबिल हो जाएंगे वो ये हैं: दर्जा हरारत क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर, दर्जा हरारत की पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हरारत के आम पैमाने, टेम्परेचर स्केल, थर्मामीटर को इस्तेमाल करने के लिए हिफाजती इकदामात, सेफ्टी मेजर्स इन यूजिंग थर्मामीटर, और थर्मामीटर क्या है और ये कैसे काम करता है, व्हाट इज थर्मामीटर एंड हाउ इट वर्क्स। तो आइए शुरू करते हैं। जब आपकी वालदा रोटी पका रही हों और आप इस रोटी को छूते हैं तो ये आपको कैसी महसूस होती है? ये गर्म लगती है। जब आप आइसक्रीम खा रहे हों तो आपको आइसक्रीम कैसी महसूस होती है? ये ठंडी लगती है। कोई शय कितनी गर्म या ठंडी है, साइंसदान इस कैफियत को बयान करने के लिए दर्जा हरारत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। गर्म शय का दर्जा हरारत ज़्यादा और ठंडी शय का दर्जा हरारत कम होता है। किसी जिस्म का दर्जा हरारत ये जाहिर करता है कि वो जिस्म कितना गर्म या ठंडा है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो की मदद से आप टेम्परेचर के बारे में और इसके स्केल और टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान सकेंगे। टेम्परेचर, दर्जा हरारत। लंबाई की पैमाइश के लिए हम पैमाना इस्तेमाल करते हैं। वक्त का अंदाज़ा लगाने के लिए हम एक घड़ी को देखते हैं। ये मालूम करने के लिए कि दर्जा हरारत कितना है, हमें थर्मामीटर की ज़रूरत होती है। दर्जा हरारत ये है कि कोई चीज़ कितनी गर्म और सर्द है। हम दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए फ़ारेनहाइट डिग्री या सेल्सियस डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 2 थर्मामीटर्स हैं। ये थर्मामीटर डिग्री फ़ारेनहाइट को शो करता है। सुर्ख निशान 65 फ़ारेनहाइट डिग्री पर है। हम 65 फ़ारेनहाइट डिग्री कह सकते हैं। ये थर्मामीटर सेल्सियस डिग्री को इस्तेमाल करता है। सुर्ख रंग का निशान 15 डिग्री सेल्सियस पर है, जिसे हम 15 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। थर्मामीटर पर सुर्ख रंग की मिकदार शो करती है कि बाहर कितनी गर्मी या सर्दी है। जब हम एक लंबी सुर्ख लाइन को देखते हैं तो इसका मतलब है कि दर्जा हरारत बहुत गर्म है। जब दर्जा हरारत गर्म हो, हम स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, हम साहिल पर जा सकते हैं, हम शॉर्ट्स और हाफ स्लीव्स शर्ट पहनेंगे। जब सुर्ख लाइन छोटी होती है तो इसका मतलब दर्जा हरारत बहुत सर्द है। जब दर्जा हरारत सर्द होता है, हम बर्फ़ में खेल सकते हैं या घर के अंदर खेल सकते हैं और हम लंबे कोट और पैंट्स पहनेंगे। इन 2 थर्मामीटर्स की तरफ देखें। थर्मामीटर्स की लंबी सुर्ख लाइंस हैं। दर्जा हरारत कितना है? इस दर्जा हरारत में आपको क्या पहनना चाहिए? इन थर्मामीटर्स पर दर्जा हरारत फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पर तकरीबन 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस थर्मामीटर पर 32 डिग्री है। मैं बाहर स्विमिंग के लिए जाऊंगी और मैं अपना बाथिंग सूट पहनूंगी। अब इन 2 थर्मामीटर्स की तरफ देखें। थर्मामीटर्स की सुर्ख लाइंस छोटी हैं। दर्जा हरारत क्या है? इस दर्जा हरारत में आप बाहर क्या करेंगे और इस दर्जा हरारत में आप बाहर क्या पहन कर जाएंगे? दर्जा हरारत फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पर तकरीबन 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस थर्मामीटर पर तकरीबन -5 डिग्री है। इस दर्जा हरारत में मैं बर्फ़ पर फिसलने वाली गाड़ी चलाऊंगी, स्नोमैन बनाऊंगी और स्नो बॉल बैटल खेलूंगी। मैं स्नो पैंट, एक स्वेट शर्ट और मौसम सरमा का कोट पहनूंगी। हम किसी चीज़ के दर्जा हरारत का अंदाज़ा उसे छू कर लगा सकते हैं। दर्जा हरारत को मापने का ये तरीका न तो दुरुस्त है और न ही महफूज। घर में या स्कूल में किसी शय का दुरुस्त और महफूज तरीके से दर्जा हरारत मापने के लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं जो थर्मामीटर कहलाता है। वो आला जो दर्जा हरारत की दुरुस्त और महफूज पैमाइश करता है थर्मामीटर कहलाता है। लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। लेबॉर्ट्री थर्मामीटर एक मोटी दीवारों वाली शीशे की बारीक सुराख वाली नली का बना होता है, जिसके निचले हिस्से की जानिब एक बल्ब होता है और नली का ऊपर वाला हिस्सा बंद होता है। बल्ब में अल्कोहल या पारा भरा होता है। जब थर्मामीटर का बल्ब किसी गर्म शय से छूता है तो बल्ब में मौजूद माया फैलकर ऊपर चला जाता है। इस तरह ये बुलंद दर्जा हरारत को जाहिर करता है। मगर जब बल्ब किसी ठंडी शय से छूता है तो ये माया सिकुड़कर नीचे आ जाता है और थर्मामीटर कम दर्जा हरारत को जाहिर करता है। क्या आप जानते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 फ़ारेनहाइट डिग्री से बड़ी होती है? बच्चों, अगली वीडियो में आप थर्मामीटर, उसके इन्वेंटर
और थर्मामीटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जान सकेंगी। थर्मोमीटर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे थर्मोमीटर कहते हैं। गैलीलियो को थर्मोमीटर का इन्वेंटर माना जाता है, लेकिन गैलीलियो का डिवाइस बेसिकली एक थर्मोस्कोप था जो कि सिर्फ हीट चेंजेस के बारे में बताता था। 1612 में इटालियन साइंटिस्ट सेंक्टोरियस ने गैलीलियो थर्मोमीटर पे एक मेजरिंग स्केल इंट्रोड्यूस किया और ये पहला थर्मोमीटर था जो कि बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए पेशेंट के माउथ में रखा जाता था। 1654 में फेर्डिनेंड II ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कैनी ने पहला लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इन्वेंट किया, जिसमें उसने अल्कोहल को एज अ लिक्विड यूज किया। इस डिवाइस को स्पिरिट थर्मोमीटर भी कहा जाता है। पहला मरकरी थर्मोमीटर गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1714 में इन्वेंट किया और 1724 में फ़ारेनहाइट स्केल भी इंट्रोड्यूस करवाया। ये थर्मोमीटर पहले वाले सब थर्मोमीटर से ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स कॉमनली होम्स, लेबोरेटरीज और क्लिनिक्स में यूज होते हैं। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स में एक लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके एंड में एक बल्ब होता है। इस बल्ब के अंदर थर्मोमेट्रिक लिक्विड प्रेजेंट होता है। थर्मोमीटर की स्टेम ग्लास की बनी होती है जो कि एक लेंस की तरह काम करती है। इसकी मदद से लिक्विड का लेवल आसानी से चेक किया जा सकता है। थर्मोमीटर की स्टेम पे एक स्केल बना होता है जिसके 2 फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। लोअर फिक्स्ड पॉइंट आइस का टेम्परेचर शो करता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर शो करता है। हर थर्मोमीटर के 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला, टेम्परेचर सेंसर जो कि टेम्परेचर चेंज होने से कोई फिजिकल चेंज शो करता है, जैसा कि थर्मोमीटर का लिक्विड। दूसरा, वो पार्ट जो इस टेम्परेचर चेंज को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करता है, जैसे कि थर्मोमीटर का स्केल। हम जानते हैं कि जब किसी भी लिक्विड को हीट दी जाती है तो वो लिक्विड एक्सपैंड हो जाता है और इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। थर्मोमीटर के लिक्विड पे भी हीट का यही इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थर्मोमीटर को आइस कोल्ड वाटर में डिप करेंगे तो थर्मोमीटर का लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और थर्मोमीटर की रीडिंग कम हो जाएगी। लेकिन जब हम इस थर्मोमीटर को हॉट वाटर में रखेंगे तो हीट की वजह से लिक्विड एक्सपैंड होगा और थर्मोमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर चेंज होने से लिक्विड का वॉल्यूम क्यों इफेक्ट होता है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो रैंडम मूवमेंट्स शो करते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो हो जाती हैं और वो क्लोज हो जाते हैं। ओवरऑल लिक्विड का वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी तरह जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स फास्ट हो जाती हैं और लिक्विड एक्सपैंड हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर चेंज कैसे लिक्विड को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से थर्मोमीटर की रीडिंग्स चेंज हो जाती हैं। थर्मोमीटर में यूज की जाने वाली लिक्विड में कुछ खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे कि इट शुड बी विजिबल, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, should not wet glass, good conductor of heat, small specific heat capacity. It means कि इस लिक्विड का टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए वो कम होनी चाहिए। कॉमनली मरकरी और रेड कलर्ड अल्कोहल थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर पे यूज होते हैं। टेम्परेचर के 3 स्केल्स कॉमनली यूज होते हैं: सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दोनों के दरमियान इंटरवल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 डिग्रीज फ़ारेड होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेड होता है। इन दोनों के दरमियान इंटरवल 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है।
टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है और इस स्केल को केल्विन स्केल कहते हैं। इस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट 273 डिग्री केल्विन होता है और अपर फिक्स पॉइंट 373 डिग्री केल्विन होता है। इन दोनों के दरमियान इंटरवल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मरकरी की टॉक्सिसिटी की वजह से मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर्स को अब मॉडर्न थर्मोमीटर से रिप्लेस किया जा रहा है। ये मॉडर्न थर्मोमीटर्स एडवांस टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल, लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर्स और स्ट्रिप थर्मोमीटर्स। ये थर्मोमीटर एक स्ट्रिप पे मुश्तमिल होता है जिस पे टेम्परेचर स्केल बना होता है। जब स्ट्रिप को फोरहेड पे रखा जाता है तो जिस टेम्परेचर पे कलर चेंज हो वो बॉडी का टेम्परेचर होता है। इंफ्रारेड ईयर थर्मोमीटर्स। इन थर्मोमीटर्स में एक प्रोब होता है जिसको पेशेंट के ईयर कैनाल में डाला जाता है। इस प्रोब पे सेंसर लगा होता है जो कि पेशेंट की ईयर मेम्ब्रेन से निकलने वाली इंफ्रारेड रेज को मेजर करके डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। आई होप कि जब भी आप थर्मोमीटर देखेंगे तो आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल जरूर याद आएगा। दर्जा मापने के पैमाने, टेम्परेचर स्केल्स। थर्मामीटर पर लगे दर्जे ये जाहिर करते हैं कि कोई जिस्म कितना गर्म है या ठंडा है। इन दर्जों को दर्जा हरारत का पैमाना कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ग्लास ट्यूब पर सेंटीग्रेड में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक और फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के दर्जे लगे होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर कम हद तक दर्जा हरारत की पैमाइश कर सकता है क्योंकि इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत इस हद से नीचे या ऊपर नहीं हो सकता। डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब से ज़रा ऊपर नली में एक छोटा सा खम यानी बेंड होता है। जब हम किसी मरीज की बगल में थर्मामीटर रखते हैं तो ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से अल्कोहल या पारा नली में ऊपर की जानिब चला जाता है। जब हम थर्मामीटर को मरीज की बगल से बाहर निकालते हैं तो ठंडा होने की वजह से बल्ब में मौजूद माया सुकड़ता है, मगर नली में मौजूद खम माया को नीचे नहीं गिरने देता, इसलिए माया की सतह तब्दील नहीं होती और हमें मरीज का दुरुस्त दर्जा हरारत मालूम हो जाता है। थर्मामीटर को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए हल्का सा झटका देते हैं ताकि माया दोबारा बल्ब में आ जाए। क्या आप जानते हैं कि एक तंदुरुस्त आदमी का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आइए एक वीडियो की मदद से क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में तफसील से देखते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर। आप इस मॉड्यूल में क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में सीखेंगे। अगर आपको पेशानी गर्म महसूस होती है तो आपको फौरी तौर पर बुखार पर शक होता है। इस बात का यकीन करने के लिए आपको अपने जिस्म के एग्जैक्ट टेम्परेचर की पैमाइश करने की ज़रूरत है। आप ये कैसे करेंगे? ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर की मदद से। इसको डॉक्टर्स थर्मामीटर भी कहा जाता है। एक क्लिनिकल थर्मामीटर आमतौर पर शीशे का बना होता है और इसके सिरों में से एक सिरे के अंदर एक मरकरी फील्ड बल्ब होता है। एक फाइन कैपिलरी ट्यूब में ये एक धागे की तरह बल्ब से इसके दूसरे सिरे तक चलता हुआ दिखाई देता है। बल्ब की गर्दन के नज़दीक एक छोटी सी रुकावट मौजूद होती है। एक क्लिनिकल थर्मामीटर दर्जा हरारत को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस या 95 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट की रेंज तक माप सकता है। ये एक बहुत कम रेंज है। आप थर्मामीटर की जानिब से दर्ज करदा स्केल को पढ़ने से टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर किस तरह काम करता है। आमतौर पर एक क्लिनिकल थर्मामीटर को मुंह के अंदर रखकर जिस्म के टेम्परेचर की पैमाइश की जाती है, क्योंकि जिस्म की गर्मी की वजह से बल्ब के अंदर मरकरी फैलता है और रुकावट के जरिए कैपिलरी ट्यूब में एक मखसूस सतह तक बढ़ जाता है। न्यू लेवल जिसमें मरकरी बढ़ता है जिस्म के एग्जैक्ट टेम्परेचर की निशानदही करता है। आप सोच रहे होंगे कि थर्मामीटर को मुंह से हटाने के बाद रीडिंग में तब्दीली आ सकती है। ठीक है, ये नहीं है। रुकावट मरकरी को बल्ब में वापस आने से रोकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि मरकरी रुकावट के कॉलम को तोड़ देता है। मरकरी वापस बल्ब में आने के काबिल नहीं रहता। इस तरह ये ट्यूब में ही ठहरा रहता है। थर्मामीटर को दोबारा रीसेट करने के लिए आपको इसे बहुत ज़्यादा देर तक स्विंग करने की ज़रूरत है। ऐसा करने से मरकरी वापस बल्ब में आ जाता है। आप क्यों सोचते हैं कि मरकरी को क्लिनिकल थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है?
مرکری ایک کلینکل تھرمامیٹر اور دوسرے تھرمامیٹرز میں کئی وجوہات کی بنا پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فرسٹ، مرکری ایک میٹل ہے اور اس طرح یہ ہیٹ کا ایک اچھا کنڈکٹر ہے۔ منہ کے اندر تھرمامیٹر کو رکھنے پر یہ فوری طور پر بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اسے مرکری کے دھاگے کی طرح بڑھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ سیکنڈلی، مرکری -39 ڈگری سینٹی گریڈ سے 357 ڈگری سینٹی گریڈ کی رینج کے درجہ حرارت پر مائع حالت میں رہتا ہے، لہٰذا اس کو ٹیمپریچر کی وائڈ رینج تک پیمائش کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں مرکری گلاس میں نہیں رہتا، اگرچہ تھرمامیٹر مرکری کو استعمال کرنے کے بہت سے فوائد موجود ہیں۔ مرکری بیسڈ تھرمامیٹر کو خطرناک سمجھا جاتا ہے کیونکہ مرکری زہریلا ہے۔ تھرمامیٹر کا بلب یا نیک ٹوٹنے کی صورت میں مرکری منہ میں لیک آؤٹ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل مرکری بیسڈ تھرمامیٹرز کو بڑی حد تک الیکٹرک ڈیجیٹل تھرمامیٹرز میں یا اسکینر تھرمامیٹرز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس موڈیول میں آپ نے سیکھا: نمبر 1، ایک کلینکل تھرمامیٹر ایک تھرمامیٹر ہے جو جسم کے ٹیمپریچر کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ عام طور پر گلاس سے بنا ہوتا ہے۔ اس کے سروں میں سے ایک اینڈ سرے پر ایک مرکری فلڈ بلب مشتمل ہوتا ہے اور فائن ٹیوب بلب سے دوسرے سرے تک چلتی ہے۔ بلب کی گردن کے قریب ایک چھوٹی رکاوٹ ہوتی ہے۔ ایک کلینکل تھرمامیٹر درجہ حرارت کی بہت چھوٹی رینج تک پیمائش کر سکتا ہے، 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ، 95 فارن ہائٹ سے 108 فارن ہائٹ۔ نمبر 3، جب ایک کلینکل تھرمامیٹر کو منہ کے اندر رکھا جاتا ہے تو جسم کی ہیٹ کی وجہ سے بلب میں موجود مرکری ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور رکاوٹ کے ذریعے کیپلری ٹیوب میں ایک مخصوص لیول تک بڑھ جاتا ہے۔ مرکری کا نیا لیول جسم کے ایگزیکٹ درجہ حرارت کی نشاندہی کرتا ہے۔ نمبر 4، مرکری تھرمامیٹرز میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہیٹ کا ایک اچھا کنڈکٹر ہے اور یونیفارملی ایکسپینڈ کرتا ہے۔ یہ درجہ حرارت کی ایک وسیع رینج کی پیمائش کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ گلاس میں نہیں رہتا۔ نمبر 5، آج کل مرکری بیس تھرمامیٹرز کو بڑی حد تک الیکٹرانک ڈیجیٹل تھرمامیٹرز یا اسکینر تھرمامیٹرز کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تھرمامیٹرز کو استعمال کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات۔ سیفٹی میجرز ان یوزنگ تھرمامیٹرز۔ تھرمامیٹرز کو استعمال کرتے وقت مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 1، درجہ حرارت ماپتے وقت تھرمامیٹر کو عموداً رکھیں۔ نمبر 2، پارا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اگر تھرمامیٹر ٹوٹ جائے تو پارے کو ہاتھوں سے چھونا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹری تھرمامیٹر کو گرم پانی میں نہ ڈالیں، اس سے اس کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ استعمال کرنے والے یا کسی قریبی شخص کو زخمی بھی کر سکتا ہے۔ بچوں، آئیے اب ہم کوئز سیکشن کی جانب چلتے ہیں۔ درجہ حرارت کا مطلب ہے کوئی شے کتنی اونچی ہے، کوئی شے کتنی گرم یا ٹھنڈی ہے، کوئی شے کتنی سست یا تیز ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔ جی ہاں، اس کا جواب ہے کہ کوئی شے کتنی گرم یا ٹھنڈی ہے۔ سیلسیس اسکیل کو کہا جاتا ہے فارن ہائٹ اسکیل، سینٹی گریڈ اسکیل، ایبسولوٹ اسکیل، کیلوین اسکیل۔ بالکل ٹھیک، اس کا جواب سینٹی گریڈ اسکیل ہے۔ فارن ہائٹ اسکیل پر عام انسانی جسم کا درجہ حرارت ہوتا ہے 37 ڈگریز، 42 ڈگریز، 95 ڈگریز، 98.6 ڈگری۔ بالکل ٹھیک، اس کا جواب 98.6 ڈگری ہے۔ بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔